मीर रज़ा केस की तहकीकात मुख्तलिफ ज़ावियों से जारी हैं। अब जो है वो दो जो अरकान हैं कमेटी में उसको मज़ीद भी शामिल कर लिया गया है। अब जो तहकीकाती कमेटी थी वो 7 से बढ़कर 9 रुकनी कमेटी ये हो गई है, जबकि जो है वो दीगर पहलुओं पे भी तफ्तीश की जा रही है। तहकीकाती कमेटी के जो सरबराह है DIG आमिर फारूकी, जब वो 2 रोज़ कबल जाए वक़्वा पर गए थे, वहाँ से जो है वो कुछ मट्टी और जो दीगर चीज़ें सैंपल कलेक्ट किए थे वो जो है वो उसमें भी उसको फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। जबकि तहकीकाती कमेटी के हवाले से अगर बात की जाए तो 2 जो नए अरकान शामिल किए गए हैं उसमें इंस्पेक्टर गुलाम नबी अफरीदी और जो है वो DSP हनीफ शामिल हैं। गुलाम नबी अफरीदी माजी में कई अहम केसेस जो है वो हल कर चुके हैं, जबकि जो DSP हनीफ हैं वो उनकी जो है वो जियो फेंसिंग और दीगर जो टेक्निकल मामलात हैं उसमें जो है वो ये अबूर हासिल है इनको। ये जो है वो दोनों को इंस्पेक्टर जो गुलाम नबी अफरीदी हैं उनको जो है वो खुद कमेटी ने शामिल किया है, जबकि जो DSP हनीफ है उनको फैमिली की तर्ज पर फैमिली की रजामंदी से शामिल किया गया है। मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी हैं। जो मीर रज़ा के पार्टनर थे उनकी जानिब से अदालत में जो है वो दरख्वास्त दायर की गई कि कबल गिरफ्तारी जो है वो उनको ज़मानत दी जाए। पहले अदालत ने दी भी, लेकिन आज जो है वो एक बार फिर उसकी समाअत हुई और अदालत ने जो है वो केस को कुछ दिन के लिए मुलतवी कर दिया है। अदालत की जो है वो जिब्रान नासिर भी पेश हुए। उनका कहना था कि अगर पुलिस इस तरीके से तमाम लोगों के घर जाएगी तो किसी को भी जो है वो यही लगेगा कि उसको हिरासा किया जा रहा है। और जो पार्टनर है अहमद, उसने यही मौके पर इख्तियार किया था कि पुलिस जो है वो उसको हिरासा कर रही है, इसलिए जो है वो उसको इस केस से जो है वो कबल गिरफ्तारी जमानत दी जाए। अब जो है वो मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी हैं। कुछ जो है वो तफ्तीशी ज़राए हमारे बताते हैं कि तहकीकाती टीम ने मजीद भी जो है वो कुछ CCTV फुटेजेस हासिल की हैं। जो अतराफ की CCTV फुटेज है जिसमें जो है वो एक गाड़ी को भी वहाँ से सराउंडिंग में देखा जा सकता है। एक ऑल्टो गाड़ी है, मुमकिन तौर पर हो सकता है, ये अभी शुबहात हैं कि वही गाड़ी हो जो कि मीर रज़ा की लाश को उस मकाम पर फेंक कर गई थी। लेकिन जो ऊपर मस्जिद के टॉप पर कैमरा लगा हुआ था उसमें जो है वो गाड़ी नजर नहीं आ रही, लेकिन जो अतराफ के कैमरे हैं उसमें जो है वो गाड़ी नजर आती है। जबकि एक मोटरसाइकिल सवार भी मशकूक नजर आता है। उस पर जो है वो तफ्तीशी ज़राए को टीम को जो है वो शक है कि यही शख्स जो है वो हो सकता है और इसने मुसलसल जो है वो 2 रोज तक उस मकाम की रेकी की है। ये वही मकाम है जहाँ से मीर रज़ा जो है वो अचानक गए थे और उसके बाद जो है वो लापता हो गए थे। तफ्तीशी ज़राए हमारे बताते हैं कि जो भी मीर रज़ा के साथ हुआ है वो ज्यादा दूर नहीं हुआ, क्योंकि उसी 500 मीटर या जो दीगर मीटर का रेडियस है जहाँ से उनकी लाश मिली थी और गेस्ट हाउस के अतराफ ये वही इलाका है जहाँ पर मुमकिन तौर पर जो है वो उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, पहले अगवा किया गया। क्योंकि जो मेडिकल रिपोर्ट भी आई थी उसमें भी यही बताया गया था कि मीर रज़ा जो है वो अपने लापता होने से यानी 28 तारीख की रात से जो है वो जब 4 बजे लापता हुए तो उसके 20 से 22 घंटे तक जो है वो जिंदा थे। उनको इसी दौरान जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कई पुरस्कार जो है वो जगहें भी वहाँ पर थी, ऐसे घने जंगलात भी थे और गेस्ट हाउस जो है वो भी काफी पुरस्कार है और ऐसे वाकयात वहाँ पर हो सकते हैं। जो वाटर बोर्ड के अतराफ की जगहें थी वहाँ पर भी जो है वो कोई ऐसा क्राइम सीन हो सकता है, इसलिए तहकीकाती जो टीम है वो मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश कर रही है।